आजू मिथिला नगरिया निघाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया। देखिए, अगर मुझे कोई पूछता है कि धीरज भाई आपके लिए, आपको सबसे गौरव का विषय आपके लिए क्या है, मैं सच कह रहा हूँ, कहीं भी कोई चैनल पे कोई पत्रकार मीडिया बंधु कोई पूछते हैं आपके लिए सबसे गौरव का विषय क्या है, आपको सबसे ज्यादा प्राउड किस चीज में लगता है, तो मुझे सबसे ज्यादा गौरव इस विषय में लगता है कि मैं मिथिला का नाती हूँ। इससे ज्यादा गौरव का विषय मेरे लिए दूसरा कुछ भी नहीं है। मेरी माँ मिथिलानी है, इससे ज्यादा गौरव का विषय कुछ नहीं है। और जब मेरी माँ मिथिलानी है तो सीता तो मेरी मौसी ही है, ये तय है। इससे बड़ा गौरव का विषय क्या हो सकता है कि मरे माँ जिए मौसी, कहते हैं ना, ऐसा कहावत है। माँ नहीं है लेकिन मौसी है, और वो जगत जननी है, वो जगत जननी है, वो कल्याणी है। और उस कल्याणी ने माँ के नहीं रहने के बाद भी मेरा कैसे लालन पालन किया, आज मैं पूरे विश्व में धीरज कांत बन के उभरा हूं, तो वो उसी जगत जननी का परिणाम है, उसी जगत जननी का आशीर्वाद है। इसीलिए आप लोग गौरव कीजिए, आप लोगों के लिए गौरव का विषय है। मैं तो मिथिला का नाती का गौरव महसूस कर रहा हूँ। मिथिला का नाती होने का थोड़ा दूर है, आप लोग तो मिथिला के हैं, आप लोगों को कितना गौरव होना चाहिए। आप लोग तो राम जी को भी गरिया सकते हैं, है कि नहीं? किसी में हिम्मत है कि राम के तरफ आंख उठा के देख ले? हम लोग तो नहीं गरिया सकते, है कि नहीं? लेकिन आप लोग अपने राम जी को भी गरिया सकते हैं, ये पावर है आप में। इसीलिए थोड़ा ताली का सहयोग होना चाहिए। आजू मिथिला नगरिया निघाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निघाल सखिया, चारों दुल्हा बड़का कमाल सखी, चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया। देखिए, शीश पे राम जी का मणि का मुकुट है। देखिए, अभी कितने आताताइयों ने हमारे देश को लूटा, हमारे देश को कितने आताताइयों ने लूटा, सब कुछ खत्म कर दिया, सोने की चिड़िया खत्म कर दी। जरा शब्दों पे सभी युवा भाई ध्यान देंगे। लूट लूट के सब कुछ खत्म करके घोड़े पे खच्चर पे उठा के ले गया। मैं जाति विशेष का नाम नहीं लूंगा, देश विशेष का नाम नहीं लूंगा, विद्रोह होगा, लेकिन वो लूट के ले गए। वो अभी भी हाथ में कटोरा पकड़े हुए हैं, लेकिन राम सब कुछ लूटने के बाद भी देखिए अभी भी उनके मुकुट पे हीरा जरा हुआ है। करोड़ों का हीरा हमारे राम जी के मुकुट में है, लेकिन जिसने लूटा वो अभी भी कटोरा लेके भीख मांग रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। वो अमीर नहीं बना, वो भिखारी बन गया। लेकिन हमारे राम जी का जब राज तिलक होने लगा, देखिए किसी ने करोड़ों का नहीं अरबों का हीरा का मुकुट दिया, किसी ने सोने का गेट ही दे दिया। इतना बड़ा बड़ा जो देख रहे हैं मंच है, इतना बड़ा बड़ा गेट लगा हुआ है। अगर आप गए होंगे रामलला का दर्शन कौन कौन किया, हाथ उठाइए एक बार। आप सबने किया है, आप लोग सौभाग्यशाली हैं। जिन्होंने नहीं किया जाइए करिए। देखिए, किसी ने, एक व्यक्ति ने, चंदा करके नहीं, किसी एक व्यक्ति ने सोने का गेट ही दे दिया। हम लोग एक अंगूठी पहनने के लिए सोचना पड़ता है, एक अंगूठी बनवाते हैं तो कितना सोचना पड़ता है। अब राम जी की कैसी कृपा होगी उसके ऊपर, उसने सोने का पूरा दरवाजा दे दिया, 4-4, 5-5 दरवाजा दे दिया। किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। करोड़ों करोड़ अरबों अरब कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। लोग कह रहे हैं आज पूरा हिंदू समाज एक होकर के जा रहे हैं राम जी के दरवाजे में। क्या दलित, क्या ब्राह्मण, सब हिंदू जाते हैं और राम जी का दर्शन करते हैं, लाइन लगाते हैं। और सब ने सिक्का देके, किसी जाति विशेष में नहीं, किसी जाति विशेष में नहीं, समस्त हिंदू संप्रदाय ने एक एक सिक्का दान करके राम लला का मंदिर बना दिया और सोने का मुकुट पहना दिया। सोने का नहीं, हीरा का मुकुट पहनाया,
सोने का घर बनाया और लूटने वाले लूट के चले गए, फिर भी कटोरा लेके भीख मांगे। यही है, लूटने में कभी भी आप अमीर नहीं हो सकते। आप अमीर दान करने में हो सकते हैं, धैर्य रखने में हो सकते हैं। हमारा भारत तब भी सोने की चिड़िया थी और अभी भी सोने की चिड़िया है। जाके कोई राम जी का मंदिर देख ले, हम लोग देख के दर्शन करके आए। इसीलिए कहना चाहूंगा अपने राम जी के लिए, शीश मणि मोरिया कुंडल शोभे कनवा, शीश मणि मोरिया कुंडल शोभे कनवा, कारी कारी कजरारी जुल्मी नयनवा, कारी कारी कजरारी जुल्मी नयनवा, लाल चंदन सोगे इनके भाल सखियां। लाल देखिए, चाहे लाख हीरा जरा हुआ हो मुकुट पे, सोना जड़ा हुआ हो, लेकिन लाल चंदन नहीं है तो सब फीका है कि नहीं? ये चंदन अगर है तो सब ठीक है, कुछ नहीं भी है तो चलता है। इसीलिए कहना चाहूंगा राम जी के मस्तक पर हमेशा लाल चंदन शोभायमान रहता है। इसलिए तिलक लगाना कोई नहीं भूलिए, तिलक लगाया कीजिए। देखिए संस्कार कैसा चमकेगा। लाल चंदन शोभे इनके भाल सखियां, लाल चंदन सोगे इनके भाल सखियां, चारों दुल्हन बड़का कमाल सखियां, वो चारों दुल्हन बड़का कमाल सखियां। श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। राम जी जब चारों भाई दुल्हा बन के चले हैं तो राम जी और भरत जी श्यामल वर्ण के हैं और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी गोरे वर्ण के हैं। और माताएं चिढ़ा भी रही हैं कि भैया ये क्या चमत्कार है, गरिया रही है सखियां, ऐसा क्यों? मैं गीत सुनाऊंगा, आप सब गाते ही हैं। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियां देख लीना सुन लीना कान रे, अखियां देख लीना सुन लीना कान रे, जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखियां, जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखियां, चारों दुल्हन बड़का कमाल सखियां, वो चारों दुल्हन बड़का कमाल सखियां। मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावर सुरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावर सुरतिया, बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखियां,
बाल वृद्ध नर नारी बेहाल सखियां चारों दुल्हा बड़का कमाल सखियां वो चारों दुल्हा बड़का कमाल सखियां। जकरा लागी जोगी मुनि जप तप कइले से मोरा मिथिला। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि जिसके लिए जोगी मुनि हजारों हजार साल तपस्या करते हैं और फिर भी मिलते हैं कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो खुद चल के हमारे मिथिला में आए। हमारे मिथिला की संस्कार कैसी थी, हमारे मिथिला की बेटी कितनी पवित्र थी, हमारे मिथिला का आचार व्यवहार विचार कितना सुंदर था कि राम जी खुद पैदल चल के आए हैं। जकरा लागी जोगी मुनि जप तप कइले से मोरा मिथिला में पावन बन के अइले। आजू लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखियां आजू लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखियां चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। हमारे चैनल भैरव म्यूजिक सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।